हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं दो शेयर के बारे में और साथ साथ हम लोग यहाँ पे एफआईएस का डाटा भी एक बार देखेंगे। आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि आज का यहाँ पे एफआईएस और यहाँ पे डीआईएस का क्या डाटा जो निकल के आ रहा है। तो आज भी यहाँ पर आपको जो है नेट वैल्यू के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे सेल ही नजर आ रहा है। देखो पहला तो यहाँ पे 10,000 करोड़, फिर यहाँ पे मैंने शेयर किया ऑलमोस्ट आपको जो 9900 करोड़, और यहाँ पे फिर देखोगे तो आपको कल भी था माइनस में और आज भी यहाँ पे 545 करोड़ का माइनस में ही निकल के आ रहा है। तो देखो यहाँ पे मार्केट में क्या इंपैक्ट हुआ नहीं तो वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन जब तक फिलहाल अभी आपको 1 फरवरी तक हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे। यहाँ पे यदि मार्केट को जो है बजट यदि पसंद आता है तो फिर से कहीं ना कहीं यहाँ पर रैली दिखने को मिल सकता है, और यदि यहाँ पे जानते हो कि एक्सेप्ट नहीं होगा मार्केट में तो फिर यहाँ पे आपको गिरावट भी निकल के आ सकता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे आपको जो इन्वेस्टर है तो फिर हम लोग को इन सब चीज़ों से यहाँ पे डरना नहीं चाहिए। हाँ, जो लोग यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको भी इन चीज़ों से कोई डर नहीं लगता, क्योंकि उनका एक स्टॉप लॉस होता है, उनका एक टारगेट होता है। तो कोई भी मैटर नहीं करता कि यहाँ पे क्या भी यहाँ पे चल रहा है, लेकिन अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट करना वो हम लोग का यहाँ पे सबसे बड़ा यहाँ पे गोल होता है। तो ठीक है, चलो हम लोग यहाँ पे न्यूज़ को पहले कवर करते हैं और पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे अदानी ग्रुप के बारे में। आप लोग यहाँ पे सही से जानते हो कि जब भी हम लोग इस ग्रुप के बारे में डिस्कस करते हैं तो कोई ना कोई यहाँ पे न्यूज़ होता है, और यहाँ पे न्यूज़ है, ठीक है, और उसके बारे में हम लोग यहाँ पे सही से जानेंगे। और मैं यहाँ पे पहले ही बता दूं कि ये जो न्यूज़ है वो यहाँ पर एक अच्छा न्यूज़ है, एक गुड न्यूज़ है, और इससे ये मालूम चलता है कि हाँ यहाँ पर एक गुड साइन दिखने को मिल रहा है। तो ठीक है, हम लोग इसके बारे में समझेंगे, लेकिन पहले हम लोग यहाँ पे ये देख लेते हैं कि पूरे जो शेयर का यहाँ पे क्या प्राइस जो है चलते हुए दिखाई दिया है आज के दिन। तो पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अदानी इंटरप्राइजेस से। तो यहाँ पे फिलहाल जो आपको डाटा जो है सही शो नहीं कर रहा है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे प्लस में बंद होते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखो यहाँ पे अदानी पावर, तो यहाँ पर भी प्लस में बंद होते हुए ही दिखाई दे रहा है, 538 में क्लोजिंग है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे आपको बिलवार में, तो यहाँ पर भी आपको प्लस में ही क्लोजिंग देखने को मिला है। फिर देखो यहाँ पे अदानी ग्रीन में, तो यहाँ पर एक अच्छा जो है मूव देखने को मिला, ऑलमोस्ट यहाँ पे 90 से 95 पॉइंट का यहाँ पे गेन देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, यहाँ पर एक अच्छा गेन है। उसके बाद देखोगे यहाँ पे अदानी पोर्ट्स में, तो यहाँ पर भी आपको 3% तक का गेन, मतलब हम लोग ऐसे बोले तो यहाँ पे गेन ही नजर आ रहा है, ठीक है। ये तो हम लोग को मालूम चल गया। अब यहाँ पे न्यूज़ क्या है, तो चलो फिर एक एक करके जो है न्यूज़ के बारे में सही से समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे जो बड़ा न्यूज़ है वो यहाँ पे है अदानी ग्रुप फ्री प्लेज शेयर वर्थ 2,878 करोड़ इन Q3। मतलब कि कंपनी ने अपना गिरवी शेयर यहाँ पे छुड़ाया है, जिसका यहाँ पे जो है कॉस्ट वैल्यू यहाँ पे निकल के आता है 2800 करोड़ का। इससे मालूम चलता है कि हाँ यहाँ पे कंपनी अपने प्लेस शेयर को यहाँ पे छुड़ा रही है, मतलब यहाँ पे स्ट्रांग हो रही है। लेकिन देखो प्लेस शेयर को यहाँ पे छुड़ा करके कंपनी ये कर सकती है कि अपने डेप्ट को यहाँ पे कम करते हुए दिखाई दे सकती है। तो ये ओवरऑल एक सबसे अच्छा न्यूज़ है मेरे हिसाब से। बहुत लोगों को ये लगेगा कि यहाँ पे क्या कोई बड़ा न्यूज़ है। हाँ, यहाँ पर ये एक बड़ा न्यूज़ है, क्योंकि देखो भाई अपने प्लेस शेयर को यहाँ पे हटाना ना सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है, जो आप लोग सही से जानते हो। देखो बहुत सारे लोग बस यहाँ पे यही देखते हैं कि भाई प्रमोटर स्टेक कितना है, क्या नहीं है, लेकिन हम लोगों ने देखा कि जो वेदांता का जो प्रमोटर स्टेक है वो तो यहाँ पे गजब का है, लेकिन ऑलमोस्ट पूरा यहाँ पे 100% प्लेज ही जो है नज़र आता है। और अदानी ग्रुप का देखोगे तो जो भी प्लेज कुछ जो था परसेंटेज वो यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे किन किन जो स्टॉक्स यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दिया किन किन कंपनी से, तो वो हम लोग एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। जैसा कि हम लोग यहाँ पे जो साथ उसे लिखा हुआ भी देख रहे हैं कि अदानी इंटरप्राइजेस में, आपको अदानी ग्रीन में, पोर्ट्स में, और आपका यहाँ पे अदानी एनर्जी में दिखने को कम मिल रहा है। तो ठीक है, ओवरऑल यहाँ पे इन चारों शेयरों के लिए सबसे अच्छा न्यूज़ है मेरे हिसाब से। बाकी यहाँ पे पहले भी ऐसे न्यूज़ यहाँ पे आती हुई दिखाई दी, जैसे कि यहाँ पे अदानी विलमार के रिगार्डिंग से यहाँ पे क्या था कि अदानी ग्रुप कहीं ना कहीं यहाँ पे ये चाह रही है कि हम लोग यहाँ पे जो मेजॉरिटी स्टेक यहाँ पे रखे, जो मैंने शेयर भी किया हुआ था। देखो ये यहाँ पे पूरा कंफर्म नहीं है, ये आपको ऑफिशियली कंपनी की तरफ से आते हुए नहीं दिया, ये एक रिपोर्ट है, ठीक है। जब बहुत सारे यहाँ पे एक्सपर्ट ने ऐसा यहाँ पे ये बोला था कि शायद यहाँ पे अदानी ग्रुप इसके बारे में फिर से सोच सकता है, क्योंकि उनको चाहिए यहाँ पे मेजॉरिटी, क्योंकि अभी फिलहाल जो है ना आपको अदानी के पास सेम स्टेक है और साथ साथ जो विलमार के पास भी यहाँ पे सेम स्टेक है। तो यहाँ पे पावर जो दोनों का वो यहाँ पे 50-50% है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे गेन करने के लिए शायद यहाँ पे अदानी ग्रुप जो है सोच सकता है, ठीक है। ये तो यहाँ पे हो गया अदानी विलमार का। उसके बाद देखो तो यहाँ पे अदानी ग्रीन का भी यहाँ पे क्या था कि अदानी ग्रीन जो है 50,000 करोड़ तक यहाँ पे इन्वेस्ट करते हुए दिखाई देगी। महाराष्ट्र में 1 गीगावाट का डाटा सेंटर यहाँ पे ओपन करने के लिए
अगले 10 सालों में। तो मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो यहाँ पे कैपेक्स का जो प्लान है वो यहाँ पे लगातार ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बड़े बड़े बयान भी देखने को मिल रहे हैं, लगातार ऐसा यहाँ पे न्यूज़ ही देखने को मिल रहा है। तो ये ओवरऑल यहाँ पे कंपनी को हेल्प करता है फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पज से, ठीक है। और मैं बता दूं कि यहाँ पे ऐसे ऐसे न्यूज़ यदि आते हुए दिखाई देंगे ना, तो यहाँ पे शेयर होल्डर आपको बूस्ट होते हैं ये सोच करके कि हाँ यहाँ पे आपको साथ तो भाई कंपनी दे रही है। उसके बाद देखो तो यहाँ पे हम लोगों ने आपको ये भी देखा था कि यहाँ पे जो GQG जो है वो यहाँ पे फिर से अपने स्टेक को यहाँ पे गेन किए थे। मतलब कि हाँ क्वार्टर में यहाँ पे अच्छा खासा जो इनका यहाँ पे स्टेक गेन होते हुए दिखाई दे रहा है। 28 करोड़ का जो वैल्यू था वो यहाँ पे बढ़ करके 38 करोड़ का यहाँ पे वैल्यू देखने को मिल रहा था। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे ये भी देखा था कि यहाँ पे LIC ने आपको स्टेक यहाँ पे सेल भी किया था 2-3 स्टॉक में। तो ठीक है, ऐसे से यहाँ पे न्यूज़ आते हुए दिखाई देंगे कि कोई यहाँ पे सेल करेगा तो कोई यहाँ पे बाई करेगा। लेकिन अब फिर से यहाँ पे वही सवाल आता है, बहुत लोग यहाँ पे यही सोच में पड़ जाते हैं कि क्या हम लोग यहाँ पे अभी बाई कर सकते हैं। और मेरा फिर से वही जवाब होगा, भाई यहाँ पे वैल्यूएशन मैटर करता है। जो लोग यहाँ पे आपको वैल्यूएशन के हिसाब से बाई करने के लिए सोचते हैं तो मेरे हिसाब से आप 2 स्टॉक को प्रेफर कर सकते हो। पहला तो यहाँ पे है अदानी पावर और उसके बाद है अदानी पोर्ट्स, ठीक है। इन 2 स्टॉक को आप फोकस में करके चल सकते हो। बाकी मैं बता दूं कि जो भी अदानी ग्रुप का जो बिजनेस है ना उसमें कोई फॉल्ट नहीं, जो भी कंपनी है उसका बिजनेस में कोई फॉल्ट मुझे यहाँ पे निकल के नहीं आता है। और जो सबसे अच्छा जो यहाँ पे रिकवरी करते हुए दिखाई दिया या फिर उससे ऑलमोस्ट जो अच्छा गेन जो देखने को मिला उसका नाम है अदानी पावर, ठीक है। अदानी पावर ने सबसे अच्छा यहाँ पे जो रिकवर करते हुए दिखाई दिया है और ये सबसे बेहतरीन चीज़ में से यहाँ पे एक है जो यहाँ पे अदानी ग्रुप के रिगार्डिंग से है। बाकी मैं बता दूं कि यहाँ पे यदि वैल्यूएशन आप लोगों को मैटर करता है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा जो है इसके बारे में समझ सकते हो, जान सकते हो। यदि आपको बस कंपनी का बिजनेस मैटर करता है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई भी अदानी ग्रुप कंपनी में बिजनेस उसका कोई भी फॉल्ट नहीं है, एक बेहतरीन बिजनेस में से एक है। हर सेक्टर में कंपनी यहाँ पे काम फैला हुआ है। तो फिर बस इस चीज़ को आप पहले यहाँ पे क्लियर कर लो, जिससे आप लोग का जो डाउट है वो यहाँ पे क्लियर ऑटोमेटिक जो है हो जाएगा। अब यदि हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट जो शेयर के बारे में जो डिस्कस करते हैं तो इसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। देखो आज के दिन यहाँ पे भी फिर से फॉल देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो इसका प्रीवियस क्लोज था वो था यहाँ पे आपको कितना 6303 का, और यहाँ पे देखोगे आज का तो 6021, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे 1.5% तक का यहाँ पे फॉल देखने को मिल रहा है मेरे अंदाज से। और इस फॉल का वजह क्या है, तो यहाँ पे वही जो न्यूज़ जो था जो मैंने शेयर किया था कि जो यहाँ पे आपको DRI का जो यहाँ पे रेट आया था उसके कारण ही यहाँ पे फॉल देखने को मिला था। और फिर आज भी यहाँ पे जो है वही चीज़ के कारण जो है फॉल देखने को मिल रहा है। यहाँ पे क्या न्यूज़ है जो लोगों को अभी भी नहीं मालूम है तो मैं बता दूं कि यहाँ पर आपको जो है डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस जो है वो यहाँ पर आपको सर्च मतलब कंडक्ट की थी डिक्सन टेक्नोलॉजी की एक सब्सिडरी जो है फर्म में, और बस वहाँ पे जाकर उन्होंने यहाँ पे सर्च किया और बस यहाँ पे वही उनका मेन पर्पस था कि जो यहाँ पे इंपोर्ट जो भी आपको रॉ मटेरियल यहाँ पे आ रहा है वो कैसा है कैसा नहीं है। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि वो बस एक जो प्रोडक्ट को एक स्पेसिफाई ये कर रहे थे कि किस तरह का यहाँ पे माल आते हुए दिखाई दे रहा है, किस तरह का यहाँ पे सामान है। तो बाकी ऐसा कुछ यहाँ पे कंपनी ने जो पूरा आपको डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन जो मालूम चला है वो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि क्या करे क्या ना करे, लेकिन उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जो इसका यहाँ पे टेक्निकल है वो यहाँ पे वीक होते हुए दिखाई दे चुका है, क्योंकि जो एक अच्छा सपोर्ट बन रहा था वो सपोर्ट यहाँ पे आपको कल भी ब्रेकडाउन यहाँ पे हुआ और आज इसके नीचे ही क्लोजिंग यहाँ पे और देखने को मिल रहा है। तो कहीं हद तक जो स्टॉक का जो लेवल है वो यहाँ पे फॉर द नियर टर्म में आपको 5950 का रेंज अभी आते दिखाई दे जाएगा। और यदि ये रेंज यदि टूटता है तो कहीं ना कहीं जो इसका लेवल है वो यहाँ पे और ज़्यादा ही नीचे गिरते हुए दिखाई दे सकता है। तो यदि आप फ्रेश एंट्री करने के लिए सोच रहे हो तो अभी थोड़ा सा यहाँ पे आप वेट करके चल सकते हो। एक सपोर्ट को हम लोग यहाँ पे समझेंगे, उसके बाद ही हम लोग यहाँ पे इसमें इंटर करेंगे, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरफ यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे सकता है। तो यदि ये सपोर्ट उठा तो फिर तो यहाँ पे एंट्री करना बनता ही नहीं है। तो तब तक के लिए यहाँ पे आप जरूर से होल्ड करो। अब मैं बता दूं कि यहाँ पे कंपनी के बिजनेस को समझना होगा, उसके बाद ही आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना होगा। तभी हम लोगों ने देखा कि अच्छा रिटर्न यहाँ पे कंपनी ने दिया है, तो बहुत लोग यहाँ पर रिटर्न के बेसिस से कंपनी को यहाँ पे जज कर लेते हैं। तो ये जज करने का सही फैसला यहाँ पे नहीं होता है। बाकी यदि हम लोग यहाँ पर टेक्निकली देखें तो यहाँ पर ये एक अच्छा सपोर्ट है 5950 का। यदि ये ब्रेकडाउन यहाँ पे होता है तो फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बड़ा कमजोरी देखने को मिल सकता है। तो अभी वेट ही करके चलो, जो सबसे अच्छा डिसीजन यहाँ पे माना जाएगा। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला, जरूर से आप इस चैनल को यार सब्सक्राइब करना, दोस्तों में शेयर करना, और हाँ इस वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना। तो यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।